न्यूज नेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारी बड़ी खबरें जारी है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। किसानों का ट्रैक्टर मार्च अनवरत आगे बढ़ रहा है। लगातार हमारी बड़ी कवरेज किसानों की समस्याओं को लेकर, उनकी मांग को लेकर, और जब जब बातचीत हुई उस बातचीत में प्रोग्रेस क्या हुई, ये पूरी अपडेट हमने आपको सबसे पहले दी है। 10 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है दिल्ली की दहलीज पर। किसान लगातार बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में और सैकड़ों ट्रैक्टर के साथ आज दिल्ली की सड़कों पर इसलिए मौजूद है ताकि सरकार तक ना सिर्फ अपनी ताकत दिखाई जा सके, ना सिर्फ अपने जोश और जज्बे की तस्वीर पेश की जा सके, बल्कि यह भी बताया जा सके और सरकार को एहसास दिलाया जा सके कि सरकार अपनी मांगों पर डटे, किसान अपनी मांगों पर डटे हैं, वो झुकने वाले नहीं हैं। पदयात्रा भी की है किसानों ने। इस बीच इस पूरे रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, जो तस्वीरें हम तक आ रही हैं, जो दिल्ली की दहलीज पर जो बड़ी सड़कें हैं, जो हाईवेज बने हुए हैं, जो NH9 बन रहा है, NH24 है, उन सारे हाईवेज पर बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी है। इन हाईवेज पर आम दिनों में गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, रफ्तार से दौड़ती हैं। यह तस्वीर इस बात की भी पेश करती है कि दिल्ली NCR में किस तरीके से विकास तीव्र गति से आगे बढ़ता है। लेकिन आज इन हाईवेज की तस्वीर कुछ अलग है, कुछ जुदा तस्वीर है, जहां पर आज किसानों की मौजूदगी है। पिछले 42 दिनों से आज किसान ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं, अपनी ताकत को पेश करते हुए, अपनी एकजुटता को पेश करते हुए। लगातार हमारे स्टूडियो में आम किसान मौजूद हैं। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान हमारे साथ डटे हुए हैं। एक बार फिर से मैं स्टूडियो का रुख कर लेता हूं। आप लोगों को लगता है कोई उम्मीद कल की बातचीत से कि सरकार ने जो रुख दिखाया है, या फिर आज जो तस्वीर हम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है ट्रैक्टर मार्च के जरिए, इसका असर सरकार पर पड़ेगा? सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सरकार केवल किसानों को लॉलीपॉप दे रही है और किसानों को बहका रही है, कुछ करने वाली नहीं है। और किसान, सरकार समझ रही है वो नहीं होगा जब तक जो ना माने झंडे से और वो मानेगा डंडे से। किसान को पूरा जोश है, अपने बच्चों सहित, औरतों सहित सब 26 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे और लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे और दिल्ली का कूचा घेर लेंगे। सब्जी, अनाज, दूध, दही कुछ भी दिल्ली में नहीं आने देंगे और सरकार को सबक सिखा देंगे। ये सरकार इसी 70% किसान ने बनाई है। इन मोदी जी को उसी किसान ने बैठाया है गद्दी पर। वही किसान मोदी जी को ला करके और एक चाय के कूलर पर खड़ा कर देगा। ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ज्योति हमारे साथ मौजूद है, ट्रैक्टर पर मौजूद है किसानों के साथ। ज्योति, आमतौर पर इन सड़कों पर आप भी गाड़ियों से फर्राटा भरती हैं, गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन देखिए आज दिल्ली NCR की जो सड़कें हैं, जो चमकती दमकती सड़कें हैं, उन सड़कों की तस्वीर आज जुदा है। आपको लगता है जो भीड़ आज है किसानों की, या फिर ट्रैक्टर मार्च के जरिए जो किसानों की ताकत, एकजुटता आज जो देखने को मिल रही है, इसका असर सरकार पर पड़ेगा? कल उसका असर बातचीत के दौरान दिखेगा? जी राकेश, मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि इस शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सरकार भी देख रही होगी और सरकार को भी इस बात का अंदाजा है कि देखिए किसानों की संख्या दिन ब दिन दिल्ली के बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है। और जैसा कि पहले आपने जिक्र किया था कि देखिए कोई भी बड़ी लड़ाई जब लड़नी होती है तो उसमें जोश की जरूरत होती है। और जोश किससे आता है? जोश संगीत से आता है, क्योंकि संगीत ही वो वजह है जिसकी वजह से हमेशा वो उत्साह बना रहता है। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, कुछ युवा हमारे साथ मौजूद थे जो कि गाना गा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये जोश, जो पंजाब का ये जोश है, वो जरूर दर्शकों को दिखाना चाहिए। और वैसे भी पंजाबी गाने हर शादी में बजते हैं, शादी भले ही देश के किसी भी हिस्से में हो, और वो जो उमंग का उत्साह पंजाबी गानों में होता है वो शायद ही किसी और गाने में होता। क्या सुनाने वाले हैं आप? ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਔਰ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਕੂਨ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਸਦ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਜਾਰੀ जंग रखियो। देखिए जंग तो इनकी जाती है, लेकिन कल की जो बातचीत होने वाली है सरकार से, उससे क्या उम्मीद है? कल पे आज ट्रेलर है, बाद में देखेंगे। पहले हम एक शेर बोलना चाहते हैं कि हम घर में चौकीदार रखते हैं, तो जो अगर वो चोरों से रल जाए, तो मतलब गलत आदमियों के रल जाए, तो कोई शेर लिखता है कि कुदरत का वर्तारा देखो, सांप खेड़ते मोरों से, हुक्मरान की बुरकी सांझी हो गई रिश्वत खोराना,
किथे जाके रोइए रब्बा, कुत्ती रल गई चोर। ठीक है देखिए ये ऐसे ही आप देखेंगे। अब मैं पीछे तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। ये जरा देखिए, सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बल्कि गाड़ियां भी जत्थे में मौजूद हैं। तरह तरह की गाड़ियां, सिक्योरिटी पेट्रोल लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि वो तस्वीरें आपको कैमरा पैन करके दिखाएं कि दूर तक जहां निकाल जाएगी वहां सिर्फ आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे। हमारे साथ मोहित बख्शी। मोहित, ये अभी हम उसी पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां पर इन ट्रैक्टर्स को कहा गया था आने के लिए। ज्योति, राकेश को हम बता रहे हैं कि इस तरीके से स्थिति है राकेश यहाँ पर कि सुबह निकले थे हम लोग 7 बजे से और अब जो पॉइंट है वहां पर पहुंच पाए हैं, जो कि लगभग 6.5 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ से पेरिफेरियल वे जो है वो भी 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वो पॉइंट यहाँ पर से रैली शुरू होनी है, यानी अभी रैली शुरू नहीं हुई है। और ये स्थिति आपको मेरे पीछे दिख रही है जहां पर इतने ट्रैक्टर्स हैं। 1000 ट्रैक्टर्स की कॉल की गई थी, लेकिन उससे ज्यादा ट्रैक्टर्स यहां पर ज्योति आपको और हमें नजर आ रहे हैं, कैमरे की नजर से दर्शकों को नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ है अभी। ठीक है राकेश, तो ये सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। चलिए किसानों का कहना है। ज्योति बिल्कुल ठीक है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है और शायद किसानों ने तय किया है कि वो असल अपने आंदोलन की जो पूरी पिक्चर है या फिर जोश या उनकी तैयारी कितनी है वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिखाएंगे। पंजाबी गाने भी आपने सुना है, पंजाब से आप खुद भी हैं, मुझे लगता है आपने ज़्यादा आप उन गानों को आप समझी भी होंगी। हम तो कई बार पंजाबी गानों को धुन के आधार पर समझते हैं। चलिए खैर, मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर यह है, किसान आंदोलन में भीड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट को डर है। सरकार भीड़ को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी करे ताकि इस आंदोलन के दौरान कोरोना बेकाबू ना हो जाए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में लगातार इन कृषि कानूनों के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। 11 तारीख को अगले दौर की सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों की अपनी मांग है, उस मांग को लेकर बातचीत के जरिए कोई समाधान निकाल लेना चाहिए। लेकिन इस दौरान जो भीड़ है उस भीड़ से कोरोना बेकाबू हो सकता है, इसको लेकर सरकार कोई गाइडलाइन जारी करे। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है जो भीड़ बेकाबू है उसको लेकर। चलिए नावेद का मैं रुक कर लेता हूं। नावेद, सुप्रीम कोर्ट ने तो चिंता जताई है भीड़ को लेकर, लेकिन दरअसल इस भीड़ के जरिए सरकार को यह संदेश कि अभी तो यह सिर्फ एक तस्वीर है, यह भीड़ और बढ़ती जाएगी, इसलिए सरकार जल्द समाधान निकाल दे इस समस्या का। जी यही चाह रहे हैं, यहाँ के किसान भी यही चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब 40-42 दिन हो चुके हैं, लेकिन हाँ तैयारी उनकी 6 महीने की है, लेकिन जितनी जल्दी उनसे कोरोना पूछो तो उन्हें बोलते हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ समझ में आती नहीं है। अभी रोजी रोटी और जो पुरखों की ज़मीन है उसका संकट सामने खड़ा है, तो कोरोना जैसी छोटी चीज़ का क्या करेंगे, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सरकार ये कह रही है कि कोरोना महामारी बढ़ सकती है, किसान आंदोलन में जो भीड़ जुटी है इससे और दिक्कत पैदा हो सकती है। आपका क्या कहना है इसमें? भाई साहब, कोरोना नाम की कोई चीज़ है नहीं है, तो मैले बकवास अफवाह है। हम कितने दिन से रह रहे, लाखों किसान एक जगह बैठे, किसी के कोरोना नहीं हुआ। बिल्कुल सच्चाई, कोरोना है नहीं है तो बहुत बड़ा ये ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, दिक्कत तो है। देखिए कोरोना को लेकर समझना होगा हमें, सरकार काम कर रही है अपने तौर पे, लेकिन सबसे पहला जवाब यही होगा राकेश यहाँ से कि जितनी जल्दी समाधान निकले हम हमारे घर जाएं। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है राकेश, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आमिर मेरे सहयोगी हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। देखिए बड़ी तादाद में भीड़ है यहाँ पर किसानों की, और अलग अलग बॉर्डर हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं। कितनी तादाद होगी टोटल किसानों के आमिर, और इन लोगों को मैनेज करना कितनी बड़ी बात है किसान मोर्चा के लिए। देखिए फ्रंट की अगर बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो 20 से 25 हजार किसान जो हैं वो करीब 6 से 8 किलोमीटर के पूरे दायरे में बैठे हुए हैं। और ये जो टिकरी बॉर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, और यहाँ से रसद का सामान मूवमेंट होता है, दिल्ली तक जाता है। तो कुल मिलाकर के सरकार के सामने लगातार किसान ये बात रखने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका विरोध है वो सिर्फ इन बातों पर है, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जयपुर हाईवे से लेकर तमाम जगहों पर किसानों ने अब अपना मोर्चा संभाल लिया है। अब करीब 6 ऐसे बॉर्डर हो चुके हैं, 6 जगहों पर जहां पे किसान डटे हुए हैं। तो पूरी जो लाइन है, कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरीके से बाधित हो रही है। तादाद देख ली राकेश, और मैं इसीलिए आपको यहाँ पर ये बात जोर दे रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर वो लोग डटे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल तादाद बहुत ज्यादा है। नावेद, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ।
बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और सरकार से यह कहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक गाइडलाइन सरकार जारी करे ताकि कोरोना बेकाबू ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को आशंका है कि तबलीगी जमात की तरह कोरोना बेकाबू ना हो जाए। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि जिस दौरान हमने कोरोना काल में, संक्रमण काल में, शुरुआती दौर में हमने देखा था तबलीगी जमात का जो एपिसोड सामने आया, उस दौरान किस तरीके से कोरोना तेज गति से फैला। सुप्रीम कोर्ट को डर है कहीं ये घटना रिपीट ना हो जाए। बिल्कुल राकेश, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें निजामुद्दीन तबलीगी जमात में जो लोग भीड़ इकट्ठा हुई उसकी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि मौलाना साद को अभी तक पुलिस खोज नहीं पाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई के दौरान कहा कि जो एक बड़ा भीड़ का जमावड़ा है दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों का, क्या वो लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा पालन उनकी तरफ से नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को लेकर के चिंतित हैं और ये भीड़ उसी तरीके से दोबारा से संक्रमण का खतरा बन सकती है जैसा कि हमने निजामुद्दीन तबलीगी जमात में देखा था। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को लेकर के आशंकित है कि जिस तरीके से भीड़ जमा है, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो यही वजह है कि कोर्ट ने कहा है कि महामारी के दौरान इस तरह की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन न हो, इसके लिए सरकार विस्तृत गाइडलाइन जारी करे। सरकार ने कहा है कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है, चलिए अरविंद, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि सरकार जो भीड़ है उसको लेकर गाइडलाइंस जारी करे ताकि जो कोरोना के नियम हैं उनकी अनदेखी ना हो सके, कोरोना बहुत ज्यादा बेकाबू ना हो पाए। दिल्ली की दहलीज पर जो किसान मौजूद हैं उनके बीच में ज्योति का रुख कर लेते हैं। ज्योति, जरा कुछ और तस्वीरें दिखाइए। ट्रैक्टर का जो ट्रेलर है किसानों का, उसकी कुछ और तस्वीरें। तो चलिए एक बार फिर से हम ज्योति का रुख करेंगे। आंदोलन पर बड़ी कवरेज हमारी लगातार चल रही है और अब ये तस्वीरें देखिए, एक लाइन में ट्रैक्टर और सैकड़ों किसान इन ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसानों की मौजूदगी एक लाइन में होकर आगे बढ़ रहे हैं। कई किलोमीटर के दायरे में यह ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है। सैकड़ों ट्रैक्टर से मार्च की तस्वीरें हैं। किसान दरअसल सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं, किसान कल की बातचीत से पहले, कि उनका इरादा अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है। एक बार फिर से मैं स्टूडियो में रुक कर लेता हूं। शिवराज जी, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि 42 दिन के बाद भी किसानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा है। हौसला नहीं, मैं कोविड पे बोलना चाहता हूं। जो कोरोना सुप्रीम कोर्ट और सरकार कह रही है, जब देश में पूरा देश बंद हो गया था, पार्लियामेंट बंद हो गई थी, सारे कोर्ट बंद हो गए थे, मंदिर मस्जिद बंद हो गए थे, किसान जब भी खेत में काम कर रहा था, किसान को तो कहीं आज तक कोरोना ने टच किया नहीं। आज भी लाखों किसान तो खेत में काम करते समय भीड़ नहीं एक साथ इकट्ठा होती है ना शिवराज जी? अरे भाई, मैं भीड़ में ही कह रहा हूँ, किसान हमेशा भीड़ में ही काम करता है, खेत में भी। लेकिन आज भी लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। अभी तक तो एक भी केस आया नहीं। कोरोना किसानों का मित्र है, किसानों के पास नहीं आएगा। वो सरकार के पास जो एसी में रहते हैं ना, एसी में रह करके किसान के खिलाफ कानून बनाते हैं। कोरोना की चिंता वो करे, किसान को तो कोरोना ने ना आज तक टच किया गाँव में और ना दिल्ली में आकर के कोरोना ने टच किया। तो कोरोना की चिंता नहीं है, कोरोना से मत डराओ। ये कोरोना नाम का भूत इस कृषि कानून को लाने के लिए ही पहले भूत खड़ा किया। अब ये जिंदा आ रहा है कोरोना का बड़ा भैया। अभी तक तो कोरोना नाम का भूत आया, अब कोई जिंदा आया विदेश से। नहीं, ये मत कहिए ना, फिर तो ऐसा थोड़े नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में कोरोना है शिवराज जी, ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में कोरोना है। कोरोना का कहर तो पूरी दुनिया में है। किसान के लिए कोरोना नहीं है। आपने कहा ना कि कृषि कानूनों को लाने के लिए कोरोना खड़ा कर दिया पूरे हिंदुस्तान में एक केस बता दो कि उस किसान को कोरोना हुआ, या दिल्ली के आसपास किसान है, एक किसान को एक केस बताए मीडिया, एक केस तो बताओ उस किसान को कोरोना हुआ है। या उस गांव में भी कोई शहर से गया होगा तो उसको दिखाया होगा। गांव में जो परमानेंट रह रहा है, आज तक कोरोना का एक भी केस नहीं। ये तो कृषि कानून को लाने के लिए एक भूत पैदा किया, अब जिंद लेके आ रहे। इन जिंद से और भूत से किसान आंदोलन से हटेगा नहीं। अब के वार पार की लड़ाई है। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो इस घी को भट्टी पर रख के ताना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यदि सरकार को कोरोना की इतनी चिंता है तो तीनों कानूनों को कल की जो वार्ता हो रही है उसमें रद्द कर दे, एमएसपी पर कानून बना दे। और सरकार को मैं आपके माध्यम से अपने जो मेरे सैनिक भाई हैं, जो हमारे किसानों के पुत्र फौज में हैं, जो हमारे किसानों के पुत्र पुलिस में हैं, मैं उन सबसे विनम्र निवेदन करता हूं
कि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, किसान के हित का आंदोलन है, और इस आंदोलन में वो भी आकर अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि सरकार को ये लगता है कि सेना हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, लेकिन सरकार से ज्यादा जिसने उनको जन्म दिया है, जिनके वो बच्चे हैं, वो किसानों के साथ हैं, और सरकार को ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए। यदि सरकार नहीं मानती है तो सारी की सारी सेना, सारी के सारे किसानों के पुलिस में लगे हुए बच्चे सब आंदोलन में साथ आ जाएंगे। नहीं, आपकी ये लाइन भी बहुत तर्कसंगत नहीं है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो सीमा पर जवान डटे हैं वो आज सीमा को छोड़कर चले आए। ये एक अलग तरीके का संकट खड़ा होगा, इसलिए ऐसी बातचीत नहीं। द्वारका प्रसाद जी, बिल्कुल, किसान के बच्चे ने देश की सुरक्षा की है, बिल्कुल ठीक और है, देश का पेट भी किसान नहीं पाला है, बिल्कुल ठीक है। देश किसान और जवान पे आधारित है, ठीक, ये जो सत्ता में बैठे हैं इनके ऊपर आधारित नहीं है। ठीक है, ठीक है। आते जाते द्वारका प्रसाद जी, जो आज ट्रैक्टर की भीड़ है, जो आज किसानों का शक्ति प्रदर्शन है, आपको लगता है कि कल इसका असर दिखेगा सरकार पर, जब बातचीत में आमने सामने होंगे सरकार और किसान? नहीं, मैं तो ये धन्यवाद करना चाहता हूँ साहब कि आज के आंदोलन का मोदी जी पर असर पड़े और समझे और भगवान सद्बुद्धि दे। यदि इसका आज की वार्ता का यदि समझ में नहीं आया, आज के इस ट्रैक्टर के इसका रैला का मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की समझ में नहीं आया, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद 26 तारीख को ये केंद्र की कुर्सी कहीं नहीं हिल जाए। मुझे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ये अब बिल्कुल जो आतंकवादी, अलगाववादी, असली नकली ये जो चला है ना, अब जिसको ये असली मानते हैं ना अपने पक्ष में, वो असली वाले ही शायद हमारे आगे चलें और वो असली वाले इन्हें नकली करके फेल करें। हमें ऐसा महसूस होता है किसान एक है और किसान एकता एक है, और किसान को ये दुमलेबाजी ये बंद करें। किसान कोई बहकावे में नहीं है और हमको सब पता है, हमारे ही किसान है वो। ठीक है, चलिए द्वारका जी मैं आपके पास लौट कर आता हूं। ज्योति हमारी सहयोगी सिंगो बॉर्डर पर लगातार मौजूद है। ज्योति, कहां तक पहुंचा जहां पर आप मौजूद हैं वो कारवां? जी बिल्कुल, अब हमारा कारवां आगे बढ़ चुका है, और जिस पॉइंट पे मिलने के लिए कहा था पिछली बार, जो कोंडली का बॉर्डर आता है, वहां पर मौजूद थे। अब आगे हम कारवां ये आगे बढ़ा है, 2.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो अब आगे बढ़ेगा, और वहां पर जो टिकरी बॉर्डर से आए हुए किसान है वो यहाँ पर मिलेंगे सिंगू बॉर्डर के किसानों से। तो मैं आपको दिखा दूं, अभी जो कारवां है वो तेजी से बढ़ा है, चूंकि जो ट्रैफिक का हिस्सा था वो उससे हम आगे निकल चुके हैं। करनाल रोड पर इस वक्त मौजूद है, हम कहाँ पहुंचे? जो ये किसानों की स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से रैली शुरू होनी है, हम वहां पहुंच रहे हैं हम ज्योति, और ये आपको कैमरे में सबसे। ठीक है, चलिए ज्योति आपके पास लौटकर आते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों की, ये तस्वीरें दिल्ली की सीमा पर आज जो ट्रैक्टर मार्च चल रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।